फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे आज एक्सरसाइज का 5 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हिंदी होता है समांतर श्रेणी। ठीक है, ये क्या होता है? किसी संख्या के समूह में राशियां किसी नियम के अंतर्गत अर्थात किसी नियत मात्रा में बढ़ती या घटती चली जाती है। जैसे हम लोग देखें, यहाँ 1 है, उसके बाद क्या है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है, 16 है। यहाँ कितनी संख्या है जो बढ़ती चली जाती है? तो यहाँ 3 है जो हर टर्म में बढ़ते जाता है, हर टर्म में 3 करके बढ़ते जाता है। और यहाँ देखें तो 5 करके बढ़ते चले जा रहा है। यहाँ देखें, यहाँ भी 8 का बढ़ रहा है, यहाँ 0 बढ़ रहा है। कुछ भी आपको याद रखना है, बढ़ने या घटने का वो 0, माइनस और प्लस, ये तीनों हो सकता है, बढ़ सकता है या घट सकता है। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद टर्म कहलाता है। जितने भी ये हम देख रहे हैं एक सूची में दिया गया है, ये सारे क्या कहलाएगा? एक टर्म कहलाएगा। हिंदी में बोले तो पद कहलाता है। ठीक है, यहाँ आप देखिए एपी का प्रथम पद A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN तक जाएगा। जिसे हमारा ये सूची था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरह बढ़ते चला जाएगा सूची। किसी भी सूची के प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, nवां पद, मतलब ये पद बढ़ते जाएगा और ये सूची कहलाएगा। ठीक है, और कोई भी सूची अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में तभी होगा जब उनके बीच का कॉमन डिफरेंस यानी सार्वंतर, यानी दो पदों के बीच का जो अंतर है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ भी दो पदों के बीच की अगर डिफरेंस को देखा जाए, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हर जगह हर टर्म में 3 का आ रहा है, इसीलिए ये क्या है, एपी में है, ये भी एपी में है, सारे आपका एपी में है। तो सूची की प्रत्येक संख्या एक पद टर्म कहलाता है। इस सूची नंबर 1 का जो सूची है, पहला, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से हो जाता है। तो एपी का स्टैंडर्ड फॉर्म को यदि देखा जाए तो बस पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, इस तरह से nवां टर्म तक जाएगा। अगर सूत्र की बात करें तो a और दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी, तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस 2d और चौथा पद निकालने के लिए a प्लस 3d, पांचवा a प्लस 4d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका nवां पद निकालने के लिए आप कोई भी सूची का कहीं से कोई पद निकाल सकते हैं इस पर। ठीक है, देखिए आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है सूची, पद देखने के लिए मिलता है। आप याद रखिए, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं जो सभी सूची के जो कॉमन है, वो जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। यानी दो क्रमागत पदों के अंतर को, ध्यान दीजिए, दो क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? दो क्रमागत पदों के अंतर को सार्व अंतर कहा जाता है। यानी सार्व अंतर निकालने के लिए आपको किसी पद को उसके ठीक पहले वाले पद से घटा देते हैं। जैसे आप मान लीजिए यहाँ है, इसका सार्वंतर निकालना है, ये 10 है, इसका सार्वंतर आप ठीक पहले वाला पद जो है वो आगे वाले पद में से माइनस कर दीजिए, अर्थात 10 माइनस 7 इजकल टू 3 इसका कॉमन डिफरेंस निकल जाता है। इनका सूत्र हो जाता है आपको सार्व अंतर निकालने के लिए D इजकल टू A2 माइनस A1।